नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एस स्टूडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इस स्टूडियो में काफ़ी सारे एआई सिंगर्स और एआई इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनका यूज़ आप अपने सॉन्ग में कर सकते हो। कई बार हमारे सामने परेशानी आती है कि हमको हमारे सॉन्ग में गाने के लिए सिंगर नहीं मिल रहा है। वहाँ पर आप इस स्टूडियो का यूज़ कीजिए, अपनी कंपोजिशन को प्ले कीजिए, उसके ऊपर लिरिक्स को सेट कीजिए और अपने मन चाहे सिंगर से जो इस स्टूडियो के अंदर दिए हुए हैं उनमें से चूज करके आप अपना सॉन्ग एआई सिंगर से सिंग करवा सकते हैं। बिना देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में ये ट्यूटोरियल सीरीज क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक अरेंजमेंट के लिए पूरी विंडो देखने को मिलती है। हो सकता है आपकी अभी नहीं दिख रही हो, ऐसी कुछ इस तरीके की दिख रही हो या कुछ इस तरीके की दिख रही हो, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये कंप्लीट विंडो है जहाँ पर आपको अपने सिंगर से सिंगिंग करवानी है जो कि एआई सिंगर है, और यहाँ पर आपको ट्रैक्स भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमको ऑडियो सेटिंग करनी पड़ेगी। आप फाइल पर जाइए और प्रेफरेंस पर आपको ऑडियो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर विंडोज़ ऑडियो सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए मैंने इनपुट में अपने माइक को सेलेक्ट कर रखा है और आउटपुट में अपने ऑडियो इंटरफेस को सेलेक्ट कर रखा है। ये मेरी सेटिंग है। तो चलिए अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बीपीएम सेट करने का ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट और राइट ड्रैग करके आप बीपीएम को चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो, डबल क्लिक करके सेट भी कर सकते हो। यहाँ पर सिग्नेचर है, ये प्लेयर हेड को स्टार्ट पोजीशन पे ले जाएगा, ये वाला बटन। तो प्लेयर हेड आपको ये दिख रहा है, एक ब्राइट लाइन दिख रही है। तो आप इसको रूलर में भी कहीं क्लिक कर सकते हो, या तो रूलर के बीच में, ये आपको रूलर दिख रहा है। तो अगर आपको इसको स्टार्ट पर लेके जाना है, और ये है प्ले, और ये है रिकॉर्डिंग, मेट्रोनम, लूप और ऑटो फ्लिप। मैं एक बार आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ और मैंने ऑटो फ्लिप एक्टिवेट कर रखा है, तो प्लेयर हेड है ना, वो स्क्रीन से बाहर जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट विंडो है ये ऑटोमेटिकली मूव होके उसको दोबारा स्क्रीन पर ले आएगी। Shadows isn't while I waves, held by your silent gaze. Whispers floats on moonlit waves. Christian. तो देखा आपने, ये स्क्रीन पर ही बना रह रहा है अगर मैंने ऑटो फ्लिप एक्टिवेट किया हुआ है। अगर प्ले करने के दौरान मैं कोई एडिटिंग करूंगा तो ऑटो फ्लिप ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पर ऑडियो ट्रैक लोड किया हुआ है मैंने, और उसके ऊपर एक सिंगर गा रहा है। Whispers floats on moonlit waves. ये जो कंपोजिशन है ये मेरी है, और इस पर लिरिक्स मैंने एक अदर ईआई से लिखवाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सोलो और रिकॉर्डिंग के बटन अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर मिक्सर को क्लिक कर दें तो आपको ये बटन दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रैक कंट्रोल पैनल भी अगर देखना है तो आप देख सकते हो, आपको बाकी सारी सेटिंग इफेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ ट्रैक कंट्रोल पैनल को। अगर मैं जो मेरा सॉन्ग है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ म्यूज़िक को, और यहाँ पर मैक्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक विंडो आ जाती है बड़ी होके, जिसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट इनटू स्टेम्स, गेट टेम्पो और वॉइस टू मिडी एंड लिरिक्स का ऑप्शन मिलता है। इसको मैं आगे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं अभी एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी हमारा सॉन्ग ही, ठीक है, ये मेरा गाना है और मेरे को अभी पता है कि मेरा जो गाने का बीपीएम है वो 120 है। अब मेरे को यहाँ पर कोई सिंगर को यूज़ करना है, तो ये ट्रैक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके। तो इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो प्लस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है, ये जो ब्लैंक ट्रैक है इसको मैं सेट एज ए सिंगर ट्रैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंगर आ चुकी है, और वोकल सिंथ पर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आपको सिंगर्स की बहुत बड़ी लिस्ट दिखती है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये जो ट्रैक है ये मैंने सी मेजर पर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं इस पर सी मेजर पर ही कंपोजिशन करना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल एल दबा के सबसे पहले इसको लूप में लगा लेता हूँ, और अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या तरीका है जिससे हम नोट्स को ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ। ये स्क्रीन पूरी फुल हो चुकी है, और यहाँ पर स्केल मोड को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। स्केल मोड को एक्टिवेट करने के बाद जो नोट मेरे स्केल में आ रहे हैं वो तो मेरे को कलरफुल दिख रहे हैं, और जो डार्क दिख रहे हैं वो मेरे स्केल में नहीं आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ डबल क्लिक करके।
इस तरीके से ड्रॉ हो गया और मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर आपको जो स्नैप की वैल्यू है वो हटानी है तो आप राइट क्लिक करके ग्रिड स्नैप में आप चेंज कर सकते हो। स्नैप ऑफ का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आप डबल क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करे हुए ड्रैग करोगे तो भी आपको नोट ड्रॉ कर सकते हो और ड्रैग कर सकते हो। और अगर आप परेशान हो जाते हो, सिंपल पेंसिल वाले टूल को सिलेक्ट करके इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नोट को स्लाइस करना है तो आप स्लाइस भी कर सकते हो। तो ये मैंने जैसे अभी कंपोजिशन आप लोगों के सामने बनाई है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। आप मिडीज अपने मिडी कंट्रोलर का यूज़ करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको ट्रैक कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको अपना मिडी कंट्रोलर दिखना है कि वो जुड़ा हुआ है। अभी वो जुड़ा हुआ है, ऑल इंस्ट्रूमेंट पर मैंने अनेबल कर रखा है इसे। इसके बाद मेरे को अगर सुनना है मेरा मिडी कंट्रोलर कनेक्टेड है या नहीं, तो मेरे को रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये हेडफोन का साइन है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं अपने मिडी कंट्रोलर को प्ले करता हूँ। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक करना पड़ेगा। काउंटडाउन चालू होगा। काउंटडाउन मैंने यहाँ से प्रीफरेंस से सेट कर रखा है ऑलरेडी एक बार का, तो एक बार का काउंटडाउन आएगा। तो अब प्ले करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। मेरे को अगर इनको स्नैप करना है मैं स्नैप कर सकता हूँ। तो मेरे सामने ये मेरे कीबोर्ड से प्ले की हुई कंपोजिशन है जो आ चुकी है। इसमें मैं कुछ नोट्स देना चाहता हूँ। I want you। तो मैंने ये लगा दिया है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसको प्ले करते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि मैंने बहुत ऊंचे ऑक्टेव में इसको प्ले कर दिया है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट करके डाउन एरो है उसको दबाता हूँ और उसके साथ मैंने अभी इसको सिंगर की रेंज में ले लिया है। अब प्ले करते हैं। I want you। ये दूसरा तरीका था जिसको आप मिडी कंट्रोलर का यूज़ करके कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके DAW सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करके आप इस स्टूडियो में अपनी कंपोजिशन को रिकॉर्ड करो, वो भी पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर एक म्यूज़िक बनाया हुआ है डमी, जिसमें मैंने अपनी कंपोजिशन को प्ले किया हुआ है, वो यहाँ पर है। और मैंने उस कंपोजिशन को अपने एस स्टूडियो के साथ आने वाले एक ब्रिज VST प्लगइन में, एस ब्रिज 2 नाम से है ये VST प्लगइन, इसमें मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले इसको कनेक्ट टू एस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको पियानो पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप केवल इस कंपोजिशन को सुन सकते हो, कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंटल है। अब मेरे को इसको ट्रांसफ़र करना है हमारे एस वाले सॉफ्टवेयर के पास। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पर क्लिक कर दूंगा। ध्यान रखना बैकग्राउंड में आपका एस ज़रूर ओपन हो। तो मैं अब इसको प्ले करूँगा अपने FL स्टूडियो में और मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके रख लेता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड पर भी क्लिक कर दिया, ये ध्यान रखना। और ये रहा एस, इसको मैं अब प्ले करता हूँ। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इस स्टूडियो को ओपन करता हूँ। तो देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर मैं AI वोकल पर आ जाता हूँ। तो अभी मेरे को इस स्टूडियो का आउटपुट है वो सुनाई देगा। और ध्यान रखना फर्स्ट टाइम ये रेंडर होने में टाइम लेगा। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. तो ये मैं अभी इस स्टूडियो में आता हूँ, वो ये रहा जो प्ले हो रहा है, दा 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 करके प्ले हो रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर इनमें कुछ शब्द दे सकता हूँ। तो जैसे मैं
थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने शब्द टाइप कर दिए हैं अपनी कंपोजिशन पर और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा अपना FL Studio DAW सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। अब हम इसे प्ले करते हैं। Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Shadows dance on twilight waves. Held by your silent gaze. Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Whispers float on moonlit waves. अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिंगर चेंज करना है, तो जस्ट मेरे को यहाँ से वो सिंगर सेलेक्ट करना है और हर एक सिंगर का जो गाने का तरीका होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं यहाँ से ही वो सिंगर सेट कर लूँगा, उसका गाने का तरीका भी अलग होगा। तो जैसे मैंने अभी ये मेल सिंगर को रख दिया है और क्योंकि मेल सिंगर का जो गाने का ऑक्टेव होता है वो थोड़ा डाउन होता है, तो मैं Ctrl A दबा के शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा देता हूँ जिससे डाउन आ जाता है एक ऑक्टेव। तो ये मैंने डाउन कर दिया है। अब मैं इसको प्ले करूंगा अपने FL Studio से, क्योंकि ये अभी FL Studio से कनेक्टेड है। Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Shadows dance on twilight waves. Held by your silent gaze. Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Whispers float. तो मैं अभी FL Studio को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको केवल ये सिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप DAW सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट जो तरीका है उसमें आप किसी भी ऑडियो फाइल से भी अपने सिंगल ट्रैक को जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑडियो फाइल है जिसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। एक बार मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ सोलो करके। Whispers float on moonlit waves. इसको मेरे को डबल क्लिक करना है, मेरे सामने ये जो ट्रैक का व्यू है आ जाएगा और यहाँ पर मेरे को इसको वोकल टू मिडी एंड लिरिक्स पर मेरे को क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को यहाँ पर इसकी लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर लेना है कि ये किस लैंग्वेज में है। अभी यहाँ पर 4 लैंग्वेज ही हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और जापानीज़। ये आगे और भी लैंग्वेज इसको सपोर्ट करेंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल कन्वर्ट पर लगा देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो ये कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके में थोड़ा सा हो सकता है कि कन्वर्ट होने के दौरान कुछ जो वर्ड्स हैं या फिर नोट्स हैं उनमें गड़बड़ी आ जाए। जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ सोलो। Whispers float on moonlit waves. Crashing like a midnight waves. Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Shadows isn't far away. Held by your telling gaze. तो यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, सभी गलत नहीं है लेकिन कुछ वर्ड्स में गड़बड़ है, ये आप देख सकते हो। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आप लोड कर सकते हो। अभी मैं एक बार एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ बिल्कुल क्लीन, जो मैं आपको बाकी सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको अभी FL Studio में दिखाया था। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. Whispers float on moonlit waves. Crashing like the midnight. कई बार ये हो सकता है कि आपको जो ऑडियो ट्रैक में आपने गाना यूज़ किया हुआ है उसकी आपको स्टेम्स बनानी है, तो आप यहाँ पर स्प्लिट इनटू स्टेम्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर वोकल और इंस्ट्रूमेंट, या फिर अगर आप नीचे आते हो तो वोकल, ड्रम्स, बेस एंड अदर्स पर आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्यू दिख रही है कि 3 सेकंड की आपकी क्यू है, मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये स्प्लिट होना चालू हो चुका है। मेरे इस सॉन्ग में कोई वोकल ट्रैक नहीं था, इसलिए स्टेम्स में जो वोकल का ट्रैक है वो खाली आया है। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और बाकी तो सभी आ चुके हैं। अगर मेरे को अब ये जो ट्रैक है ये म्यूट करना है तो मैं यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ। इस तरीके से ट्रैक म्यूट हो जाते हैं। अब मैं प्ले करता हूँ एक बार। Whispers float on moonlit waves. सोलो करके देखते हैं बेस को और ड्रम्स को और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स।
तो मैं अभी इनको डिलीट कर देता हूँ और ये जो क्लिप डिसेबल हो गई है इसको राइट क्लिक करूँगा और एक्टिवेट क्लिप पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये हमारे पास गाना आ चुका है दोबारा। एक बार हम ओपन कर लेते हैं हमारी क्लिप को ही दोबारा। यहाँ पर आपको बहुत पूरी बड़ी क्लिप मिल रही है और मैं आपको थोड़े से हिस्से में कुछ चेंज करके दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस क्लिप को स्प्लिट कर लूँगा इतने हिस्से तक, 5 तक। तो मैंने यहाँ पर Ctrl+E दबा दिया, इससे स्प्लिट हो गया है। अगर आपको शॉर्टकट ध्यान नहीं रखना है तो आप राइट क्लिक करके स्प्लिट भी कर सकते हैं। और मैं इतने हिस्से को Ctrl+L दबा के लूप पर कर लेता हूँ। अब मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप चाहो तो ब्रेथेस को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को ब्रेथ ऐड करनी है तो यहाँ पर आपको जगह दी हुई है, वहाँ पर आप ब्रेथ ऐड कर सकते हो और मैं यहाँ पर भी ब्रेथ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार हम प्ले करके देखते हैं और इसे सोलो में प्ले करेंगे ताकि आपको ब्रेथ सुनाई दे। Whispers float on moonlit ध्यान से सुनिए। Whispers float on moonlit waves. Christian flag the midnight waves. तो ये आपको ब्रेथ सुनाई दे रही है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, एयर, फ्लैसेटो, टेंशन, एनर्जी, फॉर्मेट, जो कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज़ आपको बढ़ानी है, आपको जस्ट यहाँ पर जो टूल दिए हुए हैं आप उनका यूज़ करके बढ़ा सकते हो। जैसे मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो पेंसिल टूल कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ड्रॉ कर सकते हो। और इरेज़र, अगर आपने कुछ गलत चेंज कर दिया तो आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। और एक है लाइन टूल, तो आप लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ। ये मैं एनवेलप में चल रहा था और अगर आपको ये जो पीछे जो ड्राइंग्स दिख रही हैं, ये जो कर्व्स दिख रहे हैं, अगर आपको उनको ही एडिट करना है। अभी क्या हो रहा था कि जैसे मैं पेंसिल टूल का यूज़ करूँगा तो पीछे ड्राइंग है वो हल्की सी कम हो रही है, मैं अंडू कर देता हूँ इसे। लेकिन अगर मेरे को उस ड्राइंग को एडिट करना है तो आप यहाँ पर पैरामीटर्स में आ सकते हो और उसको सेट कर सकते हो। तो ये AI खुद बनाता है। मैं ये कहूँगा कि आप इसको एडिट ना करें, आप जो एनवेलप है उसका यूज़ करें। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे टूल्स दिखते हैं, उन टूल्स का आप यूज़ करके कर सकते हो चेंज। कुछ टिप्स मैं आपको इसमें दे सकता हूँ कि जैसे आपको थोड़ा सा जेंटल साउंड कराना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं साउंड कराना है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो टेंशन है उसका एनवेलप आप कम कर सकते हो। तो जैसे मैं टेंशन में आता हूँ और मैं आपको शुरुआत वाले हिस्से को ही दिखाता हूँ, तो मैं शुरुआत वाले हिस्से को कम कर देता हूँ इस तरीके से, या फिर मैं इन सभी नोट्स को सिलेक्ट करके कम कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा अच्छे तरीके से कर देता हूँ। इरेजर का यूज़ कर लिया है, ये सारे नोट सेलेक्ट कर लिए और मैंने कम कर दिया है टेंशन को। और फ्लैसिटी को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो आपको अभी हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा, जेंटल सुनाई देगा वॉइस। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। Whispers float on moonlit waves. तो अभी आप देखो कि अभी कैसा साउंड आ रहा है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ Whispers float on moonlit waves. और पहले क्या था वो देखते हैं। Whispers float on moonlit waves. तो आपको डिफरेंस सुनाई दे गया होगा कि हल्का सा जेंटल हुआ है। और अगर आप इसको पावरफुल बनाना चाहते हो तो ऐसे में आपको टेंशन का एनवेलप है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ टेंशन पर और थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ आपको फ्लैसिटो है वो कम करना पड़ेगा, तो फ्लैसिटो पे आते हैं और ये मैंने कम कर दिया है। और थोड़ा सा आप चाहो तो शुरुआत में आप एक कर्व दे दीजिए। तो वो कर्व कैसे दोगे, पिच में कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहीं से अभी हमारी पिच की एडिटिंग और चालू होने वाली है। तो इस तरीके से आप एक पिच का कर्व बना दीजिए। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। Whispers float on moonlit waves. तो हल्का सा एक एनर्जी आ चुकी है हमारे सॉन्ग में, हमारे वोकल में। तो इस तरीके से आप इमोशंस का यूज़ कर सकते हो। और बाकी मैं आपको एक एक करके इन टूल्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको स्लाइस का टूल मिलता है जिससे आप नोट्स बना सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा नोट बन चुका है, तो एक बार हम प्ले करते हैं। Whispers float on moon. और इसके साथ आपको एक ट्यूनिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर ना 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 ना, और मैं यहाँ पर स्केल मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो मेरे को अभी दिख रहा है कि ये नोट है, ये अशुद्ध नोट है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेके इस तरीके से अपने पिच को लेके जाना है। ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे प्ले। Floats on moonlit waves. Floats on moonlit waves. Floats on moonlit waves. तो देखा आपने, ये बैंडिंग बन चुकी है। यहाँ पर एक एंकर टाइप का पॉइंट और आता है जिसमें आप
एंकर पॉइंट बना सकते हो डबल क्लिक करके, और फिर लेफ़्ट क्लिक करके एक एक पॉइंट बना सकते हो। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, और जहाँ भी आपको छोड़ना है वहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए और आप प्ले करते हैं। ध्यान रखना अभी आपको टाइम रूलर में क्लिक करना है प्लेयर हेड को पोजीशन देने के लिए। Floats on moonlit waves. साथ साथ आपको कई बार ये होता है कि मैं सिंगर को चेंज करूँगा, तो ये जो गाने के जो उसके तरीके हैं, ये पिच की जो बैंडिंग्स हैं, ये चेंज हो जाती हैं। अगर आपको ये चेंज नहीं करनी है तो आप ये जो ब्रश का टूल है इसको यूज़ कर सकते हो, इससे फिक्स हो जाएगी। ये चेंज नहीं होगी आगे, अगर आप कोई चेंजेस करते हो या पिचेस में कोई चेंजेस करते हो वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर आपको पिच इरेजर का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपने ऐसे कोई चेंज पहले किए हुए तो उनको आप हटा सकते हो। वाइब्रेटो, अगर आप अपने वोकल में वाइब्रेटो लेना चाहते हो तो आप वाइब्रेटो डाल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मेरे को एम्पलीट्यूड बढ़ाना है वो कर सकता हूँ मैं, या कम करना है तो। फेज़, अगर आपको फेस में चेंज करना है, आगे पीछे करना है वाइब्रेटो को, वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा आप यहाँ पे फेड इन फेड आउट कर सकते हो वाइब्रेटो में। और फ्रीक्वेंसी, अगर आपको नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है वाइब्रेटो में, वो आप कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलता है मॉड्यूलेशन का, तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखिए कितना बड़ा हो गया वाइब्रेटो, और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया तो कम हो गया है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये जो लैंग्वेज दिखा रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज दिखा रही है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपका वोकल है। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में सही डिटेक्ट नहीं हुआ तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर मैंने एक नई क्लिप ले ली है, और मेरे को ड्रॉ करते वक्त अगर स्केल की मदद लेनी है तो यहाँ पर मैं स्केल मोड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको स्केल के ऑप्शन दिखते हैं, एक कॉर्ड का ऑप्शन और दिखता है जो कि मेरे को अभी आपको बताना है। तो यहाँ पर आप अपने स्केल को चूज़ कर सकते हो, मेजर माइनर जो भी हैं। जैसे सी मेजर मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अभी फोल्ड पर क्लिक कर देता हूँ तो बाकी जो स्केल के अंदर नोट नहीं आते हैं वो सारे हट चुके हैं। तो अभी मैं पेंसिल टूल का यूज़ कर मैं नोट्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं स्केल से बाहर जो नोट जा रहे हैं उनको गलती से भी प्ले नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक कॉर्ड का ऑप्शन और मिलता है, तो जो है एक तीसरा ट्रैक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आपको सेट कॉर्ड ट्रैक का ऑप्शन मिलता है, तो मैं कॉर्ड ट्रैक का यूज़ करके हारमोनी जनरेट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक कॉर्ड ट्रैक की क्लिप बन जाती है, और यहाँ पर भी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं अपने सॉन्ग में कौन कौन से मेरे कॉर्ड चाहिए वो यूज़ कर सकता हूँ। तो अब दूसरे पर जाके मैं और इस पर और मैंने ये 4 कॉर्ड सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं अभी जो कैरियोके ट्रैक है इसको म्यूट कर देता हूँ, और जो कॉर्ड ट्रैक है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं। Whispers floats on moonlit waves. Crashing like the midnight waves. अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पर मैं स्केल मोड की बजाय कॉर्ड मोड को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को कॉर्ड के अंदर जो नोट्स हैं वो शो होते हैं। तो अगर मैं कोई और सिंगर यूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पर प्लस क्लिक करके और ये सिंगर को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर और ड्रॉ करता हूँ, उसके लिए कुछ बनाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर जो ओरिजिनल सिंगर ने नोट गाए वो भी देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरे को कॉर्ड के अंदर जो नोट्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं हारमोनी जनरेट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये मैंने अभी नोट्स बना दिए हैं, और मैं इधर से जाके इनको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने वेव्स तक ये वाली लिरिक्स की हारमोनी बनाई है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी छोटा कर देते हैं, इतना ही कर देते हैं, इतना ही रखते हैं, और इसी को ही लूप पर लगा लेते हैं कंट्रोल एल करके। तो मैं इसके अंदर ये लाइन डाल देता हूँ। अब हम प्ले करते हैं। देखिए हारमोनी कितनी जल्दी बन गई, और थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेते हैं। Whispers floats on moonlit wave. Whispers floats on moonlit. Whispers floats on moonlit wave. यहाँ पर देख सकते हो आप। Whispers floats on moonlit wave.
whispers float on moonlit waves. तो ये आपकी हारमोनी बन चुकी है। इस तरीके से आप अपने ट्रैक में हारमोनी जनरेट कर सकते हो अलग अलग स्केल पर कॉर्ड ट्रैक का यूज़ करके। और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप टर्न ऑन कॉयर मोड, तो यहाँ पर आप मल्टीपल सिंगर्स ऐड कर सकते हो ऐसे ही। और मैं इसको भी अगर डुप्लीकेट कर दूँ और यहाँ पर अब मैं दूसरी सिंगर को लगा दूँ, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ऐसे मैंने लगा दिए, और इनको मेरे को आगे पीछे मूव करना है, लेफ़्ट राइट मूव करना है, वो मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। और रूम इफ़ेक्ट मेरे को डालना है तो मैं रूम इफ़ेक्ट को एक्टिवेट कर सकता हूँ, और रूम इफ़ेक्ट में यहाँ पर कॉयर हॉल जो भी मैं रखना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। अब मैं इसे सुनता हूँ तो एक बार Whispers float on moonlit waves. Whispers float on moonlit. इस तरीके से मैं कॉयर भी बना सकता हूँ। ये तो मैंने बहुत कम सिंगर लिए हुए हैं। इनमें मैं ऑफसेट भी अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ऑफसेट बढ़ाने का या कम करने का ऑप्शन मिलता है, स्प्रेड करने का भी ऑप्शन मिलता है मेरे को। ये सभी फीचर्स से मैं एक बहुत अच्छा डेप्थ वाला कॉयर बना सकता हूँ। साथ साथ मेरे को कहीं भी मूव करना है तो ये जो ऊपर अरेंजमेंट का विंडो दिख रहा है, मैं यहाँ से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इसमें आपको वॉइस चेंजर के भी ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, Step back, boy, I'm a woman ablaze. Couldn't shadow game she plays after midnight. तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और ऑलरेडी ये वॉइस यहाँ पर आ चुकी है, सिलेक्शन डिटेक्टेड आ चुका है। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ Couldn't shadow game she plays after midnight. और मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये है वॉइस चेंजर। अब हम देखते हैं वॉइस जो कन्वर्ट होकर आई है वो कैसी है। Whispers floats on moonlit waves. Christian flag the minute waves. तो कई बार अगर आपके पास ऑलरेडी गाया हुआ सॉन्ग है वो आप यहाँ से वॉइस चेंजर से उसकी वॉइस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन और मिलता है जिसको मैं एक बार यूज़ करके देखता हूँ। और सिलेक्शन तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें मैं इलेक्ट्रिक गिटार का यूज़ करता हूँ। कन्वर्ट करते हैं इसे। और ट्रम्पेट में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। आप इस आइकन पर क्लिक करके इनकी लोकेशन को ओपन कर सकते हो। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। बाकी सभी ट्रैक्स को भी हम अगर म्यूट कर दें तो मैं थोड़ा सा इसमें रिवर्ब को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बेसिक इफेक्ट्स को अनेबल करता हूँ और रिवर्ब पर प्लस पर क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाता हूँ रिवर्ब की। अब भी एक बार हम हमारे जो म्यूजिकल ट्रैक है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं और कॉर्ड ट्रैक को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये AI इंस्ट्रूमेंट टाइप का कुछ बन चुका है। इंस्ट्रूमेंटल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी वॉइस का भी मॉडल बना सकते हो खुद का, जिससे आप अपनी वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे के गाए हुए सॉन्ग्स को। लेकिन इस टॉपिक को मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में अगर मैं कवर करने लग गया तो ये कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम आते हैं AI इंस्ट्रूमेंट पर। AI इंस्ट्रूमेंट बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको भारी भारी VST प्लगइन्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर कुछ भी प्ले कर दीजिए और वो एक रियल आर्टिस्ट कैसे प्ले करेगा उस तरीके से मिमिक हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी जो बाकी सभी चीज़ें हैं उनको हटाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ओपन, तो डिलीट कर देता हूँ उन्हें। यहाँ पर मैं केवल इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक को ही रखूँगा और बाकी सभी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी जैसे वायलिन को ओपन करना चाहता हूँ तो डबल क्लिक कर दिया। तो अभी मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो ओपन कर लिया है और अब मेरे को उसको प्ले करना है, तो मैं रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पर हेडफोन को एक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को मॉनिटर करना है। अभी मेरा जो मिडी कंट्रोलर प्ले कर रहा है वो कुछ ऐसा प्ले कर रहा है। ये एक नेचुरल साउंड नहीं है, आर्टिफिशियल लग रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद आप देखिए क्या हो जाएगा।
तो मैंने एक कम पोजीशन प्ले कर दिया इस पर। अब देखते हैं ये कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगी। आपने ध्यान से सुना यहाँ पर क्या है? अपने आप भी इसने शॉर्ट नोट्स ले लिए हैं, है ना? और तो इस तरीके से ये जो AI इंस्ट्रूमेंट हैं ये काम करते हैं। यहाँ पर भी आप इनको एंसेंबल की तरह यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाऊं, और इसको आप थोड़ा सा ऑफसेट कर दीजिए और स्प्रेड कर दीजिए। इनको भी आप प्ले करते हैं इनको। ये है AI इंस्ट्रूमेंट। अभी आपको यहाँ पर 3 AI इंस्ट्रूमेंट ही देखने को मिलते हैं जो कि वायलिन ही है एक टाइप से। आप तीनों को ट्राई कर सकते हैं, इनका डेमो सुन सकते हैं। मैं बताऊँ अगले सेक्शन पर जो है वोकल सैंपल। यहाँ पर आप अपने सॉन्ग में यूज़ करने के लिए वोकल सैंपल्स को सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी 4-5 हैं ऑलरेडी। मैं यहाँ पर ब्राउज ऑल सैंपल्स पर जाता हूँ तो आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से। तो मैं जैसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की लिस्ट दिखने लग जाएगी। आपको यहाँ पर फ़िल्टर दिखने लग जाएंगे। आप अपना फ़िल्टर सेट कर लीजिए, क्या लैंग्वेज में चाहिए, क्या BPM, क्या स्केल चाहिए आपको। तो जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाऊं। Ooh, oh, la, la, la. और Got me through the highs and lows. और आगे चलते हैं। वाह, मैं आपको ये ज़रूर ओपन करके दिखाऊंगा वोकल सैंपल। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो भी आपको पसंद आ रहा है सैंपल, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिफ्रेश इन एस स्टूडियो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ओपन इन एस स्टूडियो ये दिखने लग जाएगा। अब मैं इस स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर वो दिखने लग जाएगा मेरे को। और जो मैं आपको बता रहा था वो प्रोजेक्ट मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं प्लस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब भी वो ओपन हो चुका है। और ये सीखने के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं अभी बाकी जो मेरे ट्रैक्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो गाया हुआ है ये हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। आप देखो इन्होंने अपने आप ही फोनिम्स का यूज़ करके ये बना दिया है। तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये। तो ये कॉपीराइट फ्री हैं, रॉयल्टी फ्री हैं। तो आप इनको अपने प्रोजेक्ट में मॉडिफाई करके यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आते हैं सॉन्ग टेम्पलेट पर। तो जैसे मैंने आपको वोकल सैंपल्स बताए थे वैसे आपको यहाँ पर सॉन्ग टेम्पलेट्स भी मिलती हैं। तो मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो अपने सॉन्ग के लिए टेम्पलेट। जैसे मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट को कलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अभी वो जैसे मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करूँगा तो प्रीव्यू करने लग जाता है। तो लेफ्ट पे करके बंद कर देता हूँ। तो आप देखिए कि ये मेरे सामने प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ये सीखने के लिए अच्छा है कि किस तरीके से ये वॉइस बनाई गई है। यहाँ पर ऊपर आपको फोनेम्स दिख रहे हैं और कैसे यूज़ किया है उस दूसरी लैंग्वेज में बनाने के लिए। एक बार आपको प्ले करके दिखाऊं। अब मैं आपको एक बार एक्सपोर्ट करके और बता देता हूँ। आप एक्सपोर्ट पर जाइए और अगर आपको सभी ट्रैक्स को एक साथ एक्सपोर्ट करना है तो आप मास्टर को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अदरवाइज जो आपने ट्रैक सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे आपने यहाँ पर, मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ, ये ट्रैक आपने सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है, तो इसको आपको एक्सपोर्ट करना था। तो आप इसे सेलेक्टेड ट्रैक को एक्सपोर्ट कर लीजिए और ऑल इंडिविजुअल ट्रैक्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप अपने लूप में डिफाइन कर दीजिए वो रेंज, या फिर होल प्रोजेक्ट को कर लीजिए सेलेक्ट। यहाँ पर स्टीरियो और वेव या MP3 में आपको चाहिए, सैम्पल रेट आपको क्या चाहिए, आप ये दबा के इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। आप ये सभी चीज़ें सेट करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपके पास ये पूरा सॉन्ग अलग अलग स्टेम्स में आ जाएगा।
फाइल पर जाके आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, जिससे कभी आपको बाद में वर्क करना पड़े तो आप इसको वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल एस स्टूडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।